मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मैं लीगल स्क्रूटनी के लिए तैयार हूं, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। और जाहिर सी बात है, मैं दुखी हूं, अपसेट हूं, और लेकिन यही जीवन है। अब 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हम बात कर रहे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के करप्शन के चार्जेस लगे हैं। राजीव गांधी, अच्छी तरीके से सबको पता है, बोफोर्स स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। अब तीनों पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर अलग अलग चार्जेस लगे थे, अलग अलग चीजें सामने आई थी। आज की कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शुमार होता है, जिसमें बकायदा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लग रहे हैं। 2 चीज गौर करने वाली बात है, वो ये है कि 214 जो कोल ब्लॉक आवंटन हुए थे उन सबको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल। और जिस जमाने की यह बात हो रही है, तब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कोल मिनिस्ट्री का डायरेक्ट चार्ज था। आइए देखते हैं इस पे अलग अलग बयान और क्या आ रहे हैं। कोल घोटाले के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम आया। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी, कोल घोटाले के अंदर सीबीआई ने एक्यूज बनाया है मनमोहन सिंह को, उनसे पूछताछ करने के लिए अब बुलाएगी सीबीआई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कानून अपना काम करता है और ये जो इंक्वायरी के विषय, इसका राजनीतिकरण करना नहीं चाहिए। जो भी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयरली एजेंसी को काम करना है उसको करने दो। तब ये हुआ था, पीएससी ने जब मीटिंग बुलाई थी तब मनमोहन सिंह को बुलाने जाने की बात थी, तब भी मनमोहन सिंह ने आने से मना कर दिया था। देखिए, एक बात तो सच ये है कि कोल घोटाले में जो सीएजी ने कहा था 1,88,000 करोड़ का घोटाला, तो उसमें से आज जो इनकम सरकार को मिल रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें घोटाला हुआ है और देश के लिए कम से कम इस घोटाले को एक बार कोर्ट के कारण, सुप्रीम कोर्ट के कारण ये घोटाला रोका गया और आज देश को फिर से एक बार कोल के ट्रांसपेरेंस पॉलिसी से हमारी सरकार ने, राज्य सरकार को जो एक बहुत बड़ा इनकम जनता के हित के लिए मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। सर, अंतिम सवाल कि विपक्ष का कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारी सरकार इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयरली काम कर रही है। हमारे साथ हैं जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव जी। शरद जी, जिस तरह से स्पेशल कोर्ट ने सम्मन किया है, ईमानदार छवि कहीं ना कहीं अब दागदार हो जाएगी? नहीं, इसमें कोई दागदार नहीं होती। यानी कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जो क्या कहते हैं, अदालत का काम ही है कि जो सच है उसको पता लगाए। और ये पक्की बात है कि वो ईमानदार आदमी है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ईमानदारी अकेले से काम नहीं चलता, उनके हाथ में पूरा देश था। तो उसमें जो गड़बड़ हुई है, यदि उनको उसमें बुलाया जा रहा तो कोई बड़ी भारी बात तो नहीं है। अभी तक विपक्ष ये कहता था कि मनमोहन सिंह की छवि तो बेदाग है, लेकिन उन्हें रिमोट कंट्रोल की तरह यूज किया जाता था। अब ये बात है, इनका कोई, या तो आपकी बातें हैं, देश के कानून को इससे क्या मतलब है? जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर की तो उन्होंने ली थी ना। अब रिमोट का इसका क्या कोई कोर्ट में मतलब है? लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है? अब ये भी यदि होगा तो पता लग जाएगा। शुक्रिया। तो ये है शरद यादव, जिनका कहना है कि मनमोहन सिंह की छवि जैसी भी हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे और इस लिहाज से उनका जो नाम सामने आया है उसकी अब जांच होनी ही चाहिए। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।